हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके अप्लाइड मेथड के चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी लोगों ने इस कंप्लीट लेक्चर को देखा तो आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि पूछा जाएगा। सो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और जितने भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा उनको नोट डाउन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बिहाफ पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा जिससे आपकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी और ये टॉपिक अभी आज के इसी लेक्चर में आपका बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। सो लेक्चर को स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस का 4th चैप्टर है। नाम है 2 तथा 3 चरों के फलन तथा अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान। बोलेंगे फंक्शंस इन 2 and 3 वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन इन 3 वेरिएबल क्या होता है। आई होप आप सभी लोगों ने इस लेक्चर को देखा होगा। नहीं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर वहाँ पर जो वैल्यू है वो केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है तो फंक्शन इन 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन इन 2 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन इन 3 वेरिएबल होगा। और मैंने आप सभी लोगों को ये भी बताने का प्रयास किया था कि इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन की हेल्प से हमें पहचानना होगा कि यह इक्वेशन किसका दिया हुआ है, किस सरफेस का दिया हुआ है, किस पृष्ठ का दिया हुआ है। यही इस चैप्टर में हमें करना है। यहाँ पर हमें सेकेंड ऑर्डर का जो हमारा क्या बोलते हैं सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है उसकी हेल्प से पहचान करना है, और जो 3rd डिग्री का इक्वेशन होता है उससे हमें पहचान करना है। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। अभी मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब कोई भी वक्र हमें किसी का भी इक्वेशन दिया गया होगा तो कैसे उसकी हम पहचान करते हैं, उसका शार्ट तरीका यहाँ पर मैंने लिख रखा है, उसी को एक्सप्लेन करके आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 2 चरों में सामान्य द्विघातीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल। ध्यान रखो, इक्वेशन कैसा होगा, सेकेंड डिग्री का, मतलब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होगी वो 2 लगी हुई होगी और साथ ही साथ इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। जितने भी इक्वेशन इस तरह का होगा, जैसे मान लो x² + y² है प्लस 2x है प्लस 2y है प्लस 7 = 0 लिखना है ना। अब ये इक्वेशन इसी के फॉर्म का है, बस अंतर इतना है कि इसमें hxy वाला पद नहीं है। देख रहे हैं आप सभी लोग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x² + y² + 0xy है ना, प्लस 2x + 2y + 7 = 0। अब ये इक्वेशन इसी फॉर्म का हो गया। तो सबसे पहले हमें ये पहचान करनी होगी कि जो दिया गया इक्वेशन है हमारा वो सेकेंड डिग्री का इन 2 वेरिएबल में है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल पता होना चाहिए। वो क्या होता है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसमें डेल्टा की वैल्यू निकाली जाती है। किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू को निकालने का फार्मूला होगा abc + 2fgh -af² -bg² -ch²। ध्यान रखो, पहले क्या किया गया है, ए बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया गया है, ए बी सी, और उसके बाद 2fgh, फिर माइनस में af² -bg² माइनस में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ch का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ये जो है डेल्टा की वैल्यू को निकालने का फार्मूला होता है। डेल्टा की वैल्यू हमेशा निकालनी पड़ेगी, इसलिए याद रखो abc + 2fgh -af² -bg² -ch²। समझ गए। तो जब भी हमें कोई
इक्वेशन दिया गया होगा, मैं भी एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। जो भी हमें कोई जनरल इक्वेशन दिया होगा या कोई इक्वेशन दिया होगा जो सेकंड डिग्री का होगा, इन 2 वेरिएबल का होगा, तो सबसे पहले उसके लिए डेल्टा की वैल्यू निकाली जाती है। डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हमें रिकॉग्नाइज करके ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस मान लो 4x प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू हमें 0 यहाँ पर मिल गया। तो हमें क्या करना है, इसके लिए डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझते चलो। तो सबसे पहले हम इससे इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, है ना, प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो तो a के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा 1, और b के प्लेस पे कितना मिलेगा 1। देखो b के प्लेस पे y स्क्वायर ये है, और 2hxy, xy वाला कोई टर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए h की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। अब 2g की जगह पे आप देखोगे तो 4 लिखा है, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 2f की जगह पे यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। c की जगह पे कितना लिखा है 5। तो इस तरीके से कंपेयर करके हम सभी लोग क्या फाइंड कर लेंगे, a b g f h c सब की वैल्यू ना, a b c और f g h इन सब की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद हम क्या निकालेंगे, डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखो आप लोग, a b c प्लस 2f g h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। वैल्यू रखो ए बी और सी, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 2f g h। अब एक 0 है ना, इसका मतलब ये टर्म पूरा क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि यह 0 है। माइनस ए एफ स्क्वायर, ए का मतलब 1 और एफ का मतलब कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और माइनस बी जी स्क्वायर आएगा, तो बी का मतलब 1 और जी का मतलब कितना 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। माइनस सी एच स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 5 है माइनस में, और एच की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। कुल मिला के जब सॉल्व करेंगे आप सभी लोग इसको, तो 5 माइनस 29 आएगा, जिसका मतलब आएगा माइनस में 24। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं, जैसे हमने फाइंड करके दिखाया। अब यहाँ सिचुएशन देखिए, अगर हम डेल्टा की वैल्यू निकालें, ध्यान दो यहाँ मैंने लिखा इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलेंगे रेखा युग्म। क्या बोलेंगे भैया, रेखा युग्म। अगर हमने क्या किया, किसी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन था और हमने उसके लिए डेल्टा की वैल्यू को क्या करा डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ध्यान रखिएगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अर्थात रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा। समझ गए बात। अगर हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली और डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 0 नहीं हुई, जैसे इस केस में आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेल्टा की वैल्यू जब हमने फाइंड करा है तो डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो वो कोनिक्स अर्थात सांकव कहते हैं इसको हम लोग, सांकव को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सांकव को। अगर वो सांकव को रिप्रेजेंट करेगा तो वह सर्कल हो सकता है। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, सर्कल माने वृत्त हो सकता है, या वो पैराबोला मीन्स परवलय हो सकता है, या तो वो दीर्घ वृत्त हो सकता है। ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है, दीर्घ वृत्त हो सकता है, या तो वो अति परवलय हो सकता है, या तो वो अति परवलय हो सकता है, या तो वह समकोणीय अति परवलय हो सकता है। ध्यान रखना, समकोणीय अति परवलय हो सकता है। अब ये हमारे पास जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो क्या हो सकता है, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय या समकोणीय। मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पर कंडीशन आ रही हैं, इन कंडीशन को आपको समझना है। अब देखो यहाँ पर अगर एच की वैल्यू 0, देखो डेल्टा तो 0 नहीं होगा, अब उसके अंदर की कंडीशन देखो, अगर एच क्या है 0 और ए किसके बराबर है बी के, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। अब जरा इस केस में आकर के देखो, डेल्टा की वैल्यू सर 0 है, नहीं सर यहाँ डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है। ए और बी बराबर है क्या, हाँ देखो ए और बी बराबर है, और एच क्या है 0। तो यहाँ बताया गया कि अगर ए और बी बराबर होंगे और एच क्या होगा 0 होगा, इन दैट केस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा।
अर्थात वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया होगा और हमें क्या करना होगा कि बताना होगा कि यह इक्वेशन किस फिगर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जनरल सेकंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, डेल्टा। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो फिर वह इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन माने सरल रेखा के युग्म को प्रदर्शित करता है। 0 नहीं हुआ तो दैट कैन बी सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बी, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो अगर ए और बी सेम है और एच की वैल्यू 0 है तो वो किसको दिखाएगा भैया, तब वो सर्कल को दिखाएगा, जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा कि भैया ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है किसको, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल भी तैयार है। अब अगला सिचुएशन, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए बी के बराबर हो गई, तो ध्यान रखेंगे कि उस सिचुएशन में जो इक्वेशन होगा वो किसको दिखाएगा, पैराबोला को दिखाएगा। अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो गया तो ध्यान रखिएगा कि उस सिचुएशन में वह फिगर किसको रिप्रेजेंट, वह इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी हो गई तब वो हाइपरबोला अर्थात अतिपरवलय को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, साथ ही साथ ए प्लस बी की वैल्यू 0 आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अर्थात समकोणीय अतिपरवलय को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा इसका कंसेप्ट है कि कैसे हम सभी लोग ये पहचानेंगे कि वह इक्वेशन किस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इतने को नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जिससे आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी और इस बिहाफ पर जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको आप सभी लोग बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेंगे और ये जो कंसेप्ट है ये आपके सामने लिखे रहेंगे, इन्हीं की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ही आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ये टॉपिक आप सभी लोगों का अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान यही आपको रखना है कि जो कंडीशंस हैं वो आपको लर्न हो। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे सामने दिया गया है और हमसे कह रहा है कि यह किस सांख्य को निरूपित करता है, मीन्स यह किस कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो जैसे ही इसने सांख्य बोल दिया तो इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो दिखाएगा नहीं। अब सांख्यों में देखो ए और बी आपको इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, और साथ ही साथ एच माने एक्स वाई वाला टर्म है भी नहीं, तो ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करके हमें क्या करना होगा, दिखाना होगा। कंपेयर करेंगे इसको हम लोग, देखो कंपेयरिंग विथ अर्थात तुलना करने पर किसके साथ कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx है ना प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। सबसे पहले a की वैल्यू आप देखोगे तो 2 मिलेगी और b की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, और साथ ही साथ h की वैल्यू देखोगे तो 0 मिलेगी क्योंकि वो टर्म है नहीं। और उसके बाद देखो 2g की जगह पे -6 लिखा है तो g की वैल्यू होगी वो -3 आ जाएगी। 2f की जगह पर कुछ है नहीं y वाला टर्म, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और साथ ही साथ c की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 5। तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने क्या किया, जो इक्वेशन हमारे पास दिया गया था उस इक्वेशन का हम लोगों ने कंपेरिजन कर लिया, तुलना कर लिया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से, जिससे हमें ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकल गई है। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस में कितना ch स्क्वायर। अब जरा देखो डेल्टा इक्वल टू ए बी और सी, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ये ए बी सी हो गया।
प्लस 2FG, एच 0 है और ये तो ये पूरा कितना हो गया 0, माइनस AF स्क्वायर, ए का मतलब 2 और एफ का मतलब कितना है 0, तो कुल मिला के ये भी कितना हो गया 0, माइनस बी का मतलब 2 और जी का मतलब -3, तो 2 - 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, माइनस CH स्क्वायर, ये भी क्या होगा 0 आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू आई कितना 20 - 18, तो डेल्टा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया कि नहीं आया, विच डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है ये या तो सर्कल को या पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, यहाँ बता देंगे हियर h इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 2, तो जब h 0 है a और b क्या है सेम है, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स, ये लिख देंगे हम, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इसलिए यह एक वृत्त को प्रदर्शित करता है, हम लोग लिख देंगे इसलिए यह एक वृत्त को क्या करता है प्रदर्शित करता है। ये होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आई होप आपको काफ़ी हद तक डियर स्टूडेंट समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया है, इन दोनों क्वेश्चन की खासियत यही थी कि इन दोनों के दोनों क्वेश्चन में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम सभी लोग कोई और क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं कि ये फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा, उसको आप लोग चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है वो किस सांख्य को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ रहा है वो है 2x² माइनस में 72xy, है ना, और फिर लिखा है प्लस में 23y स्क्वायर, है ना, और माइनस में 4x है और माइनस में 28y है ना, माइनस में 48 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सामने इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताओ कि यह किस वक्र को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, बोलो किससे, हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो कि होगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। अब a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, a के प्लेस पे 2, अब 2h की जगह पे -72 लिखा है तो h इक्वल टू माइनस में 36 आ जाएगा, और उसके बाद b की जगह पे 23 आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो गई 23 हो गई, 2g की जगह पे -4 लिखा है तो g इक्वल टू -2 हो जाएगा, 2f की जगह पे -28 लिखा है तो f इक्वल टू आपको -14 मिलेगा, और c इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा -48। इस तरीके से a b c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या हो गई मिल गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा आप फाइंड करेंगे कैसे, a b c प्लस 2fgh माइनस क्या होगा af² माइनस bg² माइनस ch²। इसको आप निकालेंगे तो आप निकाल के देखिएगा डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आएगी, डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आएगी। आप इसको चेक करके जब देखिएगा आप निकालिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद फिर हम पहली कंडीशन क्या, a और b बराबर है नहीं, तो सर्कल होने की कंडीशन तो खत्म हो गई। जब सर्कल होने की कंडीशन खत्म होगी बाकी तीनों कंडीशन में h² और ab निकालना है। अगर h² बराबर ab हो जाएगा तो वो पैराबोला होगा, h² की वैल्यू ab से छोटी होगी तो इलिप्स होगा, h² की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन ab होगा तो हाइपरबोला होगा, और h² ग्रेटर देन ab होगा, साथ ही साथ a प्लस बी इक्वल टू 0 भी आएगा तो समकोणीय हाइपरबोला माने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो यहाँ हम किसकी वैल्यू निकालें, चलो h² निकालें। h² का मतलब कितना होगा -36 का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब कुल मिला के 36 का होल स्क्वायर ये आएगा। और a b निकाल लो, a b a मतलब a और b, तो 23 इंटू 2 तो कितना आएगा 46 आएगा, ठीक है ना, ठीक है, 23 दूना 46 होता है। अब आप यहाँ साफ साफ दिख रहा है वैल्यू निकालो या ना निकालो, यहाँ h² ग्रेटर देन ab है कि नहीं, h² ग्रेटर देन ab है, और क्या a प्लस b को जोड़ने पर 0 आएगा सर, नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये हाइपरबोला है अर्थात अधिपरवलय है। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अतः यह एक क्या है अतिपरवलय है, अतिपरवलय
परबलय मीन्स इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, हाइपरबोला। ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है। इस टॉपिक में हमें नॉर्मली एक इक्वेशन दिया गया होगा और करना क्या होगा, उस इक्वेशन की पहचान करनी होगी कि वह जो हमारा इक्वेशन है वो किस कर्व को, किस वक्र को रिप्रेजेंट करता है। उसको के लिए मैंने आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझा दिए हैं। आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि वो जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री के फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री से कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई तब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं हुई तो दैट कैन बी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर्कल की कंडीशन बहुत अच्छी है, h = 0 a = b होता है। बाकी सब में h² और ab निकालना होता है। h² = ab हो गया तो वो पैराबोला है, h² <ab हो गया तो वो इलिप्स है, h² ab हो गया तो हाइपरबोला है, h² ab साथ ही साथ a + b = 0 हो गया तो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, समकोणीय अतिपरवलय है। आई होप आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। एक प्यारा सा क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन टास्क में दे करके इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी लोग थर्ड डिग्री का जो इक्वेशन होगा उसकी पहचान करना सीखेंगे। ठीक है, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर डियर स्टूडेंट सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं ना तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा जैसे लिखा है y² या मैंने लिख दिया y² - 16 x = 0। ये नॉर्मल सा आपके सामने इक्वेशन लिखा हुआ है। अब आपको पहचानना है कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जिन्होंने पढ़ा है कोनिक सेक्शन वो तो सीधे बता देंगे सर ये पैराबोला है, लेकिन हमें विद प्रोसेस सॉल्व करना है तो इसको हम कंपेयर करेंगे। देखो किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस किससे 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो a की वैल्यू आपको 0 मिलेगी क्योंकि x² है नहीं। b की वैल्यू आप निकालोगे तो y² के साथ 1 है, hxy वाला टर्म है नहीं तो h = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए 2g की जगह पे -16 लिखा है तो यहाँ से g = आपका -8 हो जाएगा। 2f की जगह पे y का कोफिशिएंट है नहीं तो f = 0 हो जाएगा और c = भी यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ये यहाँ से a b c f g h की वैल्यू हम सभी लोगों ने क्या करा, फाइंड कर लिया। अब आप जरा देखो नाउ अब हम निकालें क्या, डेल्टा = abc प्लस 2fgh माइनस af² - bg² और -ch²। डेल्टा abc जब करोगे तो ये सब क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 0 आ जाएगा प्लस 2fgh 2 × fgh मतलब इसमें 0 है तो 0 आ जाएगा कुल मिलाकर के। ये भी -af², a का मतलब 0 तो ये भी 0 आ गया, माइनस bg, b का मतलब कितना है डियर स्टूडेंट्स, -1 है तो माइनस हो जाएगा 8, कुल मिला के माइनस में 64 यहाँ आ जाएगा और ch² निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो डेल्टा की वैल्यू -64 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 60 के बराबर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा फिगर होता है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन क्या हो सकता है बताओ। ये इक्वेशन इसमें से कुछ भी हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसके लिए हमें ये देखना है क्या a और b सेम है, नहीं तो सर्कल तो नहीं हो सकता, तो हमें क्या निकालना चाहिए, h² और ab। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अगर आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर h² निकालेंगे तो 0 आएगा और यहाँ पर अगर आप ab निकालेंगे a × b, ठीक है, a है और कितना है डियर स्टूडेंट्स आपके पास b है, a है और कितना है b है, तो आपको a × b कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से a × b, a × यहाँ पर कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, a × b अगर आप निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा, a × b अगर आप निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस केस में अगर h² = 0 आ गया और ab = भी 0 आ गया तो वहाँ पर हम h² < ab लेकर के उसको क्या बोल देंगे, पैराबोला बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पैराबोला। आप सभी लोगों का यहाँ पर ये हो जाएगा। वैसे दोनों 0 आ रहे हैं,
ठीक है ना। लेकिन अभी आगे की प्रॉब्लम में जब आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ लेस देन मिलेगा, क्योंकि ये पैराबोला को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बातें ना। तो आई होप आपको टॉपिक कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, ठीक है। और आप सभी लोग इसका यूज़ करते हुए क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, शायद कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई होगी तो आप लोग सही कर लीजिएगा, बाकी एच स्क्वायर लेस देन ए बी वाली कंडीशन ही यहाँ पर बनेगी। तो मैं आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चंस टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो है इसका आंसर क्या होगा, ये किस चीज़ को यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल फिगर जो हैं जैसे पैराबोला वगैरह है ना, तो उसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर टू 4ay, ये स्पेशल कंडीशंस होती है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आप सभी लोगों को दे दिया। तो इनको याद रखना पड़ेगा कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोनिक सेक्शन पढ़े होंगे उनको पता होगा। आइए कुछ देते हैं क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ 12x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 10y स्क्वायर माइनस 25x प्लस 26y है ना माइनस 14 इक्वल टू 0। चेक करना है कि ये किस वक्र को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह दूसरा इक्वेशन हमारे सामने दिया गया है, इसको भी हमें चेक करना है कि ये किस वक्र को प्रदर्शित करता है। तो ये दो क्वेश्चन आप सभी लोगों के पास हैं, इन दोनों को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस वक्र को प्रदर्शित करते हैं। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा के युग्म को प्रदर्शित करते हैं, या ये वृत्त को प्रदर्शित करते हैं, या ये परवलय को प्रदर्शित करते हैं, या ये अति परवलय को प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ की आप सभी लोगों को पहचान करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ जो कि होगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 के 3 को आप सभी लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? सभी को जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री से कंपेयर करेंगे, ABC और FGH की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी हेल्प से आप डेल्टा को निकालेंगे। डेल्टा 0 हो जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, डेल्टा 0 नहीं होगा तो आगे की सिचुएशन को अप्लाई करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये वृत्त है अर्थात सर्कल है, पैराबोला अर्थात परवलय, इलिप्स मतलब क्या होता है, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, पैराबोला हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उसकी जो कंडीशंस है उनको लगा करके हम इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी लोगों को कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ होगा तो मुझे एक बार प्यारे से कमेंट सेक्शन के साथ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक को आपको फिर से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बस एक ही क्वेश्चन इस तरीके का आता है, हमें चेक करना होता है कि यह किसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर कुछ जैसे भी मैंने अभी परवलय वाला क्वेश्चन लिया था तो वो आप देख रहे थे कंडीशन फेल हो रही थी, तो उस सिचुएशन में परवलय वगैरह जो स्पेशल केसेस हैं उन्हें हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये वृत्त का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका केंद्र 0,0 होता है और त्रिज्या जो होती है वो r होती है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, वो भी मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। अभी जिस बात पर डिस्कस हो रहा है वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसके पहले का लेक्चर अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको भी देखिएगा। साथ ही साथ जो फर्स्ट यूनिट आपकी है उस फर्स्ट यूनिट में जो भी चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं और जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको आप सभी लोग पढ़ के अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
आई होप आप सभी लोगों को सारे टॉपिक बेहतर तरीके समझ में आए होंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और लेक्चर को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो जरूर कर लेना। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हाँ, एक बात और है, अगर आप सभी लोगों के पास बुक नहीं है, बुक की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बुक की PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।